हाय गाइज, आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आशीष क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 8.1 का क्लास 10 का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन आखिर दिया क्या है और कैसे इसको बनाना है हमें। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया, यदि एंगल ए और एंगल बी कोण है जहाँ कॉस ए इक्वल टू कॉस बी हो तो दिखाइए कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो बोल रहा है उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी कोड है जिसमें से कॉस ए इक्वल टू कॉस बी हम लोग को दिया गया है, जिसमें से एंगल ए और एंगल बी हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी न्यून कोड है। तो यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले इसको न्यून कोड बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक देखिए ए और बी यहाँ पर क्या है, न्यून कोड, यानी कि 90 डिग्री से जो छोटा होता है उसको न्यून कोड बोलते हैं। और सी हम लोग का यहाँ पर सम कोड है, तो इसको सम कोड बना दिए। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेते हैं हल। आप लोग को दिखना चाहिए थोड़ा सा। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल C 90 डिग्री यानी समकोण है। दोनों में से आप कोई एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तथा एंगल A और एंगल B न्यून कोण है। यहाँ पर थोड़ा कहीं कहीं गलत हो जाता है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं आप लोग से। तो देख सकते हैं यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी यहाँ पर न्यून कोण है, तो न्यून कोण यहाँ पर दोनों को हम लोग बना लिए। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, जहाँ पर हम लोग को दिया गया है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम प्रश्न से ले लेते हैं। इसलिए प्रश्न में क्या दिया गया था हम लोग का, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी हो गया। तो कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो देखिए यहाँ पर जो इसका एंगल है दोनों का चेंज है, तो इसका आधार और लंब दोनों का चेंज होगा और बाकी कर्ण सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग समझते कॉस ए इक्वल टू क्या होता है। कॉस ए इक्वल टू फार्मूला होता है आधार बटा में कर्ण होता है। देख लीजिए लाल काका के ऊपर, आप लाल काका को साइन कोस टेन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल टू होगा आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। कॉस का भी होगा आधार बटा में कर्ण। अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे आधार, देखिए यहाँ पर एंगल ए है, तो सबसे पहले हम एंगल ए लेते हैं। तो जब यहाँ पर एंगल ए लेंगे तो इसके सामने वाला लंब होगा, आपको पता होगा। तो इसके सम्मुख भुजा लंब होगा, तो आधार कौन होगा, ये वाला आधार होगा। तो AC बटा में AB, क्योंकि कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं। AC बटा में AB, AC बटा में AB। देखिए अब यहाँ पर एंगल बी ले लेते हैं। तो एंगल बी, इसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। तो आधार कौन सा होगा, ये वाला आधार BC, 20। और कर्ण कौन होगा, ये कर्ण हमेशा सेम रहता है, तो AB। ठीक है, अब दोनों को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोनों नीचे वाला जो पोर्शन रहता है अगर सेम रहता है तो ये कट जाता है। AC इक्वल टू BC। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल A इक्वल टू एंगल B, देखिए यहाँ पर क्या होता है। देखिए AC ये वाला पोर्शन और BC ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला और ये वाला क्या है, इक्वल है। इसीलिए तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं समरूप त्रिभुज की संगत कोण बराबर
होता है किससे? देखिए समरूप त्रिभुज की जो संगत कोण होता है वो बराबर होता है। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर भी एक त्रिभुज रहता है तो इसका जो संगत कोण होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए, हमारा जो प्रूव करना था ये प्रूव हो चुका है, यहाँ पर लिख सकते हैं प्रूव्ड। ये क्वेश्चन आप लोग का प्रूव हो चुका है। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत हुआ होगा तो हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया, आप उस पर से आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले क्वेश्चन में।